बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में शोएब चौधरी साहब से करूंगा, जो कि बांग्लादेश से हमारे साथ जर्नलिस्ट जुड़े हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। केमन सब भालो तो? बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये यूनुस क्या बातें कर रहे हैं चाइना में जाके? देखिए, यूनुस एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने पहले कहा कि यूनुस ओसामा बिन लादेन है। यूनुस एक आतंकवादी है, मक्कार है, धोखेबाज है। और ये अभी कटोरे लेके, आपने जो कहा कि कटोरे लेके चीन गए थे, कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके, पाकिस्तान खुद एक भिखारी मुल्क है जिसके भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, और पाकिस्तान के साथ सीने मिला के वो बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान की तरह करने की कोशिश में है। अब यूनुस ने जो कहा, सबसे बड़ी जो बात है, आपने भी उसके जो जो स्टेटमेंट सुने हैं, उसने कहा कि बांग्लादेश, वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशन एंड लीडर ऑफ द रीजन। ओशन का मालिक क्या है? बांग्लादेश में जो है, ये बे ऑफ बंगाल, ये तो ओशन है नहीं। सो वो इंडियन ओशन की बात कर रहा है। सो ये इसके जो आतंकवादी, तो वो सेवन सिस्टर्स में फैलाने की कोशिश में गए, बांग्लादेश में उल्फा के कैंप भी कर लिया है। अभी भारत के ऊपर ये दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर, ट्रांसनेशनल टेररिज्म। अभी हमारे को लगता है कि भारत को इस बात की, ये बात को अभी हल्का तरीके से लेने के कोई कारण है नहीं। बिकॉज चाइना को वो सिर्फ ये बात नहीं कहा, चाइना को तीस्ता बैरेज दे रहा है, और चाइना बांग्लादेश में एक एयरबेस भी बना रहे हैं, लालमोनी हाट में एयरबेस बना रहे हैं। सो चाइना क्या करता है? चाइना अफ्रीका में गया, जिस जिस मुल्क में गया, सब मुल्क को भिखारी बना दिया। चाहे पाकिस्तान को भी बनाया है, बांग्लादेश को भिखारी बनाएगा, ये तो सही है, भिखारी तो हो ही गया। अभी चाइना और पाकिस्तान तो राष्ट्र मिलके बांग्लादेश को बर्बाद नहीं कर रहे, बांग्लादेश को बर्बादी की कारण बना रहे। हमारे जो राय है एज ए एक्सपर्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स, कि ये यूनुस के बाद दिस इज ट्रांसनेशनल टेररिज्म। यूनुस शुड बी ब्रांडेड एज टेररिस्ट। अभी भारत को चाहिए यूनुस के ऊपर सैंक्शन देना, और भारत को अमेरिका को कहना है कि यूनुस के ऊपर सैंक्शन दो अंडर ग्लोबल मैग्नेट्सकी एक्ट फॉर द क्राइम ऑफ किलिंग हिंदूज, फॉर द क्राइम ऑफ किलिंग पुलिस, फॉर द ग्रॉस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट। भाई, अभी इतने आहिस्ता आहिस्ता बात करने का वक्त चला गया। अभी भारत को भी उसका ताकत दिखाने के वक्त आ गया। ये जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भाई आपको अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाइना से निवेश चाहिए, तो टाइम आ गया है कि इंडिया इस मामले में एक्ट करे और बहुत स्ट्रांगली एक्ट करे। कह रहे हैं कि वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशन, पता नहीं इंग्लिश उसमें बातचीत कर रहे हैं। वो चाइनीज जो प्रेसिडेंट है उनको कितनी इंग्लिश समझ आई होगी, तो ट्रांसलेटर ही बता रहा होगा। ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर लेकर वो खुद को गार्डियन ऑफ ओशियन कह रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कहाँ है, उड़ीसा का बॉर्डर कहाँ है, फिर आप आंध्रा का बॉर्डर ले लीजिए, इसके अलावा कर्नाटका का बॉर्डर ले लीजिए, ये भी तो समुद्र से लगता हुआ बॉर्डर है। कौन सा सामान खाते हैं, क्या करते हैं, कहां पढ़ते लिखते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे यहां आकर आप प्रोडक्ट बनाइए, फिर उसको वापस आप ही ले लीजिए। ये चीन से कह रहे हैं वो, कि हमारे यहां का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कीजिए और फिर उसको आप अपने पास रख लीजिए, या फिर आप दुनिया में एक्सपोर्ट कीजिए। हम आपको जो है वो सस्ता मजदूर देंगे, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अरे भाई, चाइना आपसे 10 गुना सस्ते में मैन्युफैक्चर कर लेगा आपसे पहले। वो आपके यहां पर अपना प्लांट शिफ्ट करके उसमें पैसा लगाकर फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कराएगा, फिर वो चाइना शिफ्ट करेगा। इतना चाइना के पास टाइम भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बात आप कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनुस क्या एजेंडा खेलना चाहते हैं, मैं इसका जवाब पाकिस्तान से जो हमारे मेहमान जुड़े हुए दुरानी साहब, उनसे जानना चाहेंगे। यूनुस का एजेंडा क्या है सर? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मांगने चाइना के पास गए और अननोइंगली वो भारत का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि अगर यूनुस ने अगर कोई बात कही है तो उसमें मेरा ख्याल कि पाकिस्तान का किसी किस्म का उस पर कोई इन्फ्लुएंस है, या आप ये कह लें जैसे अभी ये जो
बांग्लादेश के जो सहाफ़ी भाई यहाँ मौजूद है, इन्होंने जो बात कही है कि उस पर तो डायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान को ही मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया और अमेरिका को मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। देखें, अभी जब वहाँ से हसीना जब वहाँ से भागी थी और उसमें जब उन्होंने भारत में उन्होंने जब जो है अपना ली है या अपना लेने की कोशिश की थी, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका जो है वो अब भारत के अपना बांग्लादेश के बाद जो है अब दूसरे ममालिक और दूसरे जो रियासतें हैं उनकी जानिब भी देख रहा है और उनको भी तबाह बर्बाद करेगा। तो ये चीज़ जो है ये इसको जैसा अभी इन्होंने बात कही है, शुएब साहब आई थिंक इनका नाम है, कि जियो पॉलिटिक्स की अगर हम देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स की ये बात कर रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा जो मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खुद जो है वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर है, क्रंच हालात के अंदर है, और पाकिस्तान जो है पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलके एक बड़े मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करेगा या उसके खिलाफ उसको पिंच करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के अपने हालात जो है वो काफ़ी अजीब से हुए हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला है। एक जानब जो है वो BLA की जानब से मुसलसल जो वो हमले हो रहे हैं, दूसरी जानब से अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान साइड से अगर मैं देखता हूँ तो TTP जो है उसकी तरफ से मुसलसल जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और इन दोनों जो के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी जो आर्मी और हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ साथ हमारी जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगी हुई है। तो अगर गवर्नमेंट की मशीनरी इन तमाम चीज़ों के ऊपर लगी हुई है, और तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम किसी और के फड्डे के अंदर अपनी टांग अड़ाएं। पहली बात तो ये जो मेरा ज़ाती ख्याल है, अब मेरा तज्जिया आप कह लें। दूसरी बात ये थी कि अभी जब आपने ये बात की थी और मुझे आपकी जानब से जब टेलीफोन आया था प्रोग्राम में शिरकत के लिए, तो मैंने उनसे यही बात की थी कि मैंने कहा भाई मेरे इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि हम पाकिस्तान जो है वो उसके अपने एक मसाइल है, हम उनसे जब तक उनको क्लियर नहीं कर लेते या हम उनको किसी तरह कंट्रोल नहीं कर लेते, हमारा मुल्क या हमारी जो जितनी भी मैनेजमेंट है वो किसी दूसरी तरफ देखने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म का वो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी रकत भी बाकी नहीं रह सकती। हाँ, अलबत्ता अगर आप ब्लेम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम सर, आप ब्लेम जितना मर्जी ब्लेम कर लीजिए कि पाकिस्तान से मिल के साथ जो है यूनुस जो है वो ये हरकत कर रहा है। जैसे अभी आपने जो था पहले तज्जिए के बाद जो आपने अपना जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अंदर आपने ये कहा कि जी जैसे उन्होंने चाइना को ये कहा कि आप आए यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करें और उसके बाद आप अपनी चीज़ों को बाहर ले जाएं, तो चाइना जो है उससे बहुत कम रेट के अंदर बहुत कम वक्त के अंदर चीज़ें बना के जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये चीज़ जो है देखने वाली है, और बाकी इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, लेकिन बात यह है कि जब आप एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर अगर आप जाते हैं, जैसे इंडिया का एक एक्सपेंशन प्लान है, रशिया के एक ज़माने के अंदर एक्सपेंशन प्लान था, अमेरिका के एक्सपेंशन प्लान था या है, तो उनके हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या चाइना जो है वाकई ही उसी किस्म के एक एक्सपेंशन प्लान के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो जैसे श्रीलंका समेत हमें ये बताया गया कि अमेरिका ने श्रीलंका को जो है वो दिवाली अगर किया है तो वो चाइना चाइना की वजह से हुआ है। तो अगर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो लड़ाई जो है वो तो सिर्फ उसकी है, आपकी कोस्टल एरियाज की लड़ाई है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो अमेरिका से भी ज़्यादा जितने भी कोस्टल एरियाज हैं या बंदरगाहें हैं वो तो चाइना के कब्जे के अंदर हैं। वो चाइना जो है उनको चला रहा है, चाइना ही उनको मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये माइट बी अगर आप ये बात दुरानी साहब, यही दिमाग की नसें यहीं पर थोड़ी सी हिल जाती हैं। क्यों हिलती है? आपने बहुत सही कहा कि भाई पोर्ट उनके पास है ही, वो बांग्लादेश में आकर पोर्ट क्यों बनाएंगे और कहेंगे भाई बांग्लादेश में सामान मैन्युफैक्चर करके हम दुनिया को बेचें। और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि वो जब तक बांग्लादेश शिफ्ट करेंगे या पोर्ट लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, जो कुछ भी लगाएंगे, XYZ जो कुछ भी करने की बात जो यूनुस कर रहे हैं, उससे पहले उससे 10वें कम समय में वो चीजें मैन्युफैक्चर करके इंटरनेशनल मार्केट में शिप तक कराएंगे। चीजें इतनी फास्ट हो गई हैं। यूनुस का एजेंडा क्या है? वो क्या चीन का इंटरवेंशन चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर? 7 सिस्टर्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि चाइनीज फोर्स बांग्लादेश के अंदर उनको हेल्प करे? ये सारे सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं जब वो एकाएक नाम ले लेते हैं कि भाई 7 सिस्टर्स उधर हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है और लैंड लॉक्ड हैं। ये क्या एजेंडा है? मैं सिन्हा सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। सिन्हा सर। आप विवेक, जय हिंद। और हमारे मेहमान जो बांग्लादेश से हैं और पाकिस्तान से आए हैं, बड़ा अच्छा लगा आपके विश्लेषण को सुनकर। थोड़ा डीप है आज इनका विश्लेषण, और खास करके शोएब चौधरी साहब का।
और दुरानी साहब भी अपनी चीजें बोले। देखिए क्या है, इसको तथ्य को समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस कर क्या रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस वही कर रहे हैं जो कि आपने बताया पिछले साल, ये जनवरी के 2024 में जब शुरू हुआ था, जो 5वें बार एक्सटेंशंस में आई थी चुन करके अवामी लीग लेकर, ऐसे एक हसीना, उसके बाद तख्ता पलट है। और एक तख्ता पलट के लिए इसमें उस समय वेस्ट भी लगा था और अमेरिका का डीप स्टेट भी था। उसमें पाकिस्तान था, चाइना था और अमेरिकन डीप स्टेट। हो क्या रहा विवेक, इसको समझने की चेष्टा कीजिए। और क्या कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस वही विचारधारा के हैं जो जमात इस्लामी के हैं, राजाकार है या इस्लामी छात्र शिविर है, अभी तहरीक रीर आ गई है, वहां उनके सोच रखते हैं। इनकी सोच वही है। 1972 में ये बांग्लादेश में आए थे, आफ्टर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 71। ये इसके पहले ये अमेरिका में थे और यहाँ करके किस तरह से इन्होंने बैकडोर से यहाँ तक कि इन्होंने नोबेल प्राइज ले लिया और ग्रामीण बैंक ये वो जहाँ पर। तो इसको समझिए, इसकी दो आयाम हैं। जो पहला तो मैं आऊंगा, वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा उनके दिमाग में ठिकाने लगाना चाहता हूँ। बे ऑफ बंगाल आपने बहुत अच्छा बताया, बे ऑफ बंगाल, उसके नीचे हमारा अंडमान निकोबार है। जब स्ट्रैटेजिकली हम किसी जगह को देखते हैं तो आप जो हैं हमारा तकरीबन 4000 के आसपास का किलोमीटर का बॉर्डर बनता है 7 स्टेट में, 5 स्टेट्स हमारे उनके साथ में हैं। 210 किलोमीटर का इनका अरकान आर्मी, जो कि आपको पता ही है म्यांमार से बनता है, जो कि उन्होंने ले चुके हैं 210। यदि हम, क्योंकि नेवल ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं ना, अंडमान निकोबार है, बे ऑफ बंगाल हमारा है, इंडियन ओशन रीजन हमारा है, उसके अंदर में ये जो बचकानी बातें करते हैं, तो या तो इनके दिमाग घूमे हैं, मगर एक दिमाग घुमा नहीं। ये जो गए हैं कि चाइना से जो भीख का कटोरा नहीं लेके गए। देखिए इंडिया ने पूरा का पूरा कॉटन सप्लाई होता था, कॉटन इनकी मेन इंडस्ट्री है, वो बंद हो चुकी है, लोग भाग रहे हैं। और इनको कॉटन ये पहले पाकिस्तान से लेके आना चाहते थे और उनका एक साहब मेरे ख्याल से खेप आया है। दूसरा, जो युगुर मुस्लिम्स हैं उनके कॉटन को बैन है पूरे विश्व के अंदर, ये वहां पर वो गोली खिलाना चाहते हैं। और आपको जान करके विवेक साहब, यदि आप तो रखते हैं टाइमलाइन को, इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट ईयर चाइना एंड बांग्लादेश आर्मी डिड ए बिग जो नेवल एक्सरसाइज पहली बार इन्होंने बे ऑफ बंगाल में की थी, जो कि भारत ने उसका बहुत बड़ा ये किया था, पुरजोर उसकी वकालत की थी। अभी यहां पर केवल एक हैं जो वहां के चीफ हैं, वो बकार जमाल साहब, वो सही बातें कर रहे हैं। और बहुत लोग शोएब चौधरी की तरह हैं, जो कि ज्यादातर है, 18 करोड़ की वहां जनसंख्या है, ज्यादा लोग ऐसे ही सोचते हैं भारत के बारे में। हाँ, हसन दुरानी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान का तो छोड़ दीजिए, उसकी अपनी, एब्सोल्युटली मैं उनके बैंग ऑन उनके साथ में हूं। वो आप आईएसआई का चीफ तो नहीं मानता ना, वो भी आ गया था यहाँ पर। इन्होंने अपने टैंके भेज रहे हैं, कुछ एम्युनिशन भेज रहे हैं बांग्लादेश को देने के लिए, ये लेना चाहते हैं, इन्होंने उधर से भी लिया। तो देखिए, पागल कुत्ता जब काटता है तब वो कुछ होता है। और मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, ये मोहम्मद यूनुस है क्या चीज। और अमेरिका तो, वेस्ट ने तो छोड़ दिया साथ, उसके डीप स्टेट ने कहा ये गलती कर गए बाइडेन साहब के समय। ट्रम्प साहब का कहना है मेरा कंसर्न ये है, आप कह रहे हैं कि भाई व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर जो भी बढ़ाना चाह रहे हैं, मुझे से कोई लेना देना भी नहीं, बांग्लादेश के अंदर वो जो कुछ भी जीरो हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर चाइना की एंट्री जो है वो सस्पिशियस है, अगर वो एंट्री देना चाह रहे हैं, बुला रहे हैं। प्लस वो 7 सिस्टर्स की बात करें, यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा सेंसिटिव एरिया है, हाँ, ये वो भी जानते हैं। दूंगा। मैं इस सवाल से आपसे इस मसले से आपसे जानना चाह रहा था कॉरिडोर कि ये चाइना की एंट्री क्यों चाह रहे हैं यूनुस इसलिए चाह रहे हैं, पागल कुत्ते ने काट दिया है। यदि इन्होंने सिलीगुड़ी का नजर भी उठाया है, तो मैं तो ये कहता हूं, भारत ने बांग्लादेश बनाया था, ये बांग्लादेश वेस्ट हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमारा ही बंगाल का हिस्सा था, वो हम मिला लेंगे इनके साथ, ये हम अपनी कॉरिडोर को बढ़ा लेंगे। जो 22 किलोमीटर का हमारा है तिस्ता, बहुत अच्छा शोएब साहब समझा रहे थे, जो पागल कुत्ता जब काटता है किसी को तो इसी तरह की हरकतें होती हैं। और यही हुआ है। यदि आप यूक्रेन और वहां रशिया की बात, अभी आज सबको समझ में आ रही है ना, जो लोगों ने किया था।
ये जो कुत्ते काटते हैं ना, पागल कुत्ते कटवा दिए हैं इनको और इनको बैठाया है। इनका समय ज्यादा नहीं है। भारत का सब्र का बांध अगर टूटेगा तो ये चाइना के लिए भी बहुत, इसके पहले वो करते थे ना, हमारा चुंबी वैली है वहीं पर। चाइना का तो इंटरेस्ट रहा ही है सर, चाइना का इंटरेस्ट अरुणाचल में है ऑलरेडी, और ये बात दुनिया जानती है। और उसके बाद यूनुस का इंक्लाइन होना चाइना की तरफ, हमारा तार रीजन में है तो जो ऑटोनमस रीजन है ना, हमारा उस पे नजर है चाइना के ऊपर। चाइना इज ऑल्सो, दैट्स व्हाई उन्होंने रिसर्च किया है विवेक साहब। हमारी नजर वहां है, हमारी नजर कैलाश रेंज में है, हमारी नजर मानसरोवर में है, और हम एक करने के पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। चाइना इसी को समझ करके अभी रिसर्च किया है, और आपने डिबेट अच्छा लाया है, और डिबेट में ये बातें आनी चाहिए और इस समय नहीं चाहिए हमारे पाकिस्तान के गेस्टों को। ठीक है, वो समझ चुके हैं। दुरानी साहब कहते हैं कि हम तो भैया माफ करो नहीं, लेकिन सवाल तो वहां काटे, वहां के एस्टैब्लिशमेंट। सवाल इस बात का भी है ना संजय राणा जी और के सिन्हा जी और बाकी जो मेहमान हमारे साथ हैं, कि आखिर मोहम्मद यूनुस के ऊपर नकेल कसी क्यों नहीं जा रही है? हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ये आदमी खुलेआम प्रोपेगेंडा कर रहा है, पूरी दुनिया में खासकर भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर खेल रहा है। हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं संजय राणा जी? विवेक, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है, उसकी मानसिकता को आपको समझने की जरूरत है। तीन चीजें महत्वपूर्ण है इस पूरे डिस्कशन में। देखिए, अगर आप यूनिस की बात करते हैं, नो डाउट किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से छुपा नहीं है कि यूनिस कहां से आते हैं, उनकी मनोदशा क्या है और क्या करना चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पहले उनके पास वर्चस्व था, जिस वजह से सरकार को बदला गया। अब आते हैं उनका इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव और जो 7 सिस्टर की बात की। देखिए, चाइना का हमेशा इंटरेस्ट अरुणाचल में नहीं, वो अपने अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग मान के चलता है। और देखिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक तरह से बोला गया कि आप आइए मेरे पास इन्वेस्टमेंट कीजिए। उससे एक तो चाइना आपका, अरुणाचल प्रदेश आपका है ही, और आप कहीं ना कहीं भारत के जो कोस्टल एरिया है उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश और अपने जो स्टेट्स पड़ते हैं उसमें कोई काफी गैप है। आप इधर से भी एक तरह से गणित बैठा सकते हैं, कर सकते हैं, और भारत को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, देखिए, कोई भी इन्वेस्टर दो, तो मैं अभी बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, वो क्राइसिस से गुजर रहा है देश है इस समय। कॉटन उसको मिल नहीं रहा है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था। अगर हम बात करें गारमेंट्स का, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, चाहे जरा ब्रांड ले लीजिए, चाहे नेम एनी ब्रांड, वहां से एक्सपोर्ट होता तो वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता। उनमें क्राइसिस चल रहा है, तो उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि वो किसी ना किसी तरह इन्वेस्टमेंट लेके आए। लेकिन हाँ, वो किस तरह से चाइना को अपने तरफ लुभा सकता है, तो लुभावने ऑफर है। ये ऑफर ये है कि भैया देखिए, मेरे पास समुद्र है, उस पर मेरा कमांड है। आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ये आदमी कौन सा पदार्थ खाता है? चाइना के पास समंदर नहीं है, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, क्या चाइना के पास जमीन नहीं है, क्या चाइना की पॉपुलेशन कम है, क्या नहीं है चाइना के पास? ये आदमी जाकर वहां पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नाम ले रहा है, कह रहा है ये कंट्री, ये रीजन इंडिया का लैंड लॉक्ड है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। चाइना दुनिया में कहीं और नहीं, अपनी जमीन को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेगा। देखिए, यही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। लेकिन ये जो आदमी कह रहा है, उसके मुंह से जो बात निकल रही है कि भाई 7 सिस्टर्स लैंड लॉक्ड है, कहना क्या चाह रहा है? देखिए विवेक जी, यही तो समझने की बात है कि चाइना का इंटरेस्ट हमेशा विस्तारवादी नीति रही है। उसकी जो नीति विस्तारवादी है, वो कहीं ना कहीं अधिग्रहण में बिलीव करता है, चाहे वो फिलीपीन चले जाइए, चाहे ताइवान चले जाइए, उसकी नीति वही है। तो ये, जैसे मैंने बोला, आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग मानता है। और इस सिस्टर, जो 7 सिस्टर की बातें की गई हैं, चाहे वो समुद्र की बातें की गई हैं, तो कहीं ना कहीं लुभावने ऑफर है कि अगर आप यहाँ पे आते हो, अपने जैसे मोगला पोर्ट है, उसमें $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन होगा, वहां का सबसे बड़ा पोर्ट है। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो कोई नो डाउट उस पर कंट्रोल होगा। आप यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स को अगर समझेंगे तो वहां पे कंट्रोल से भारत पे भी इस तरफ से भी नजर लग सकते हो, जो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो 7 सिस्टर को तोड़ना, यानी हमारे राज्यों को विभाजित करना और उस पर कब्जा करने की बातें हो रही हैं, और उसको लुभावना ऑफर जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो यूनिस द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसके पीछे कारण है। देखिए, डीप स्टेट में मालूम आपको, जो बाइडेन अभी रहे उसके किसके पास जाएगा? दूसरा उसका सहयोगी कौन बनता है? वो बनता है चाइना। और इस पूरे दुनिया में और उसका कोई सहयोगी नहीं है। पाकिस्तान की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, पाकिस्तान के पास खाने के लिए तो सपोर्ट क्या करेगा? तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो भारत के विरुद्ध काम
करना चाहता है, उसको ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए जो भारत के ऊपर नकेल लगा सके। और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकल एंगल से देखेंगे तो बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिकल एंगल हो सकता है। अगर वॉर होता है तो 7 जो आपका जिसको चिकन नेक बोलते हैं उस पर नकेल लगेगी, तो कहीं ना कहीं रसद जो है जो वहां पहुंचना चाहिए था 7 सिस्टर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो पूरा भूभाग भारत से टूट सकता है। तो ये नजर आज से नहीं है, इस नजर पे लोगों की नजर, दुनिया की नजर बहुत पहले से कि उसको भारत से कैसे अलग किया जाए। तो यही नीति के तहत चलिए, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश में चाइना कोई जगह देख रहा है। पॉइंट भी आपकी बात में कि भाई बांग्लादेश के नीचे अगर आप खुलना वाले इलाके की बात करें या उससे नीचे बारिशाल वाले इलाके की बात करें, चटगांव वाले इलाके की बात करें, इस एरिया में चाइना कोई पोर्ट डेवलप करता है तो स्ट्रेटेजिकली उससे फायदा होगा और वहां से भारत पर नजर रखना आसान होगा और खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर एक्सेस वहां तक उसका थोड़ा आसान हो जाएगा, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लेकिन फिर हम किस बात का वेट कर रहे हैं सर? देखिए विवेक जी, सरकार का एक काम करने का तरीका होता है। कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक अगर दूसरे देश में राजनीतिक बातें कर रहा है, किसी चीज को रख रहा है, तो उसको काउंटर करने के दूसरा तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हम जा करके बंदूक निकाले उस पर गोलीबारी कर दिए। देखिए ऐसा है, जब वहां पे हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा था तो हम सब ने, इंक्लूडिंग मी और बहुत सारे हमारे से चाहने वाले लोगों ने बोला था कि भारत हिंदुओं पर अटैक क्यों नहीं कर देता। लेकिन कोई भी एक्शन यहां से लिया जाता तो हो सकता जो वहां पे एक मार काट बची थी उसमें दुगना और 4 गुने की बढ़ोतरी हो सकती थी। तो जब काम किया था, लॉन्ग टर्म प्लान किया जाता है और बहुत सी चीजें हमें उस समय नहीं दिख रही थी। हमें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, नहीं, क्योंकि उस वक्त हम अपने एंगल से देख रहे थे। लेकिन जब राजनीतिक एंगल से देखते हैं, जो प्रधानमंत्री या देश के बड़े राजनीतिक लोग देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी राजनीति करने का तरीका और हमारे जो विदेश मंत्री उनके काम करने का तरीका अलग है। वो हो सकता है उसका काउंटर करेंगे, किस तरीके से करेंगे हम हो सकता है आज के दौरान नहीं दे समझ पा रहे हैं, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिकल इंपैक्ट होगा। आप ही बताइए, आज के दिन में वो पंगु हो चुका है, वो भिखारी हो चुका है। जो देश की जीडीपी इतनी अच्छी चल रही थी, जो देश तरक्की कर रहा था, पर कैपिटा इनकम जिसकी अच्छी थी, वो आज कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के जिद में या डीप स्टेट के कारण या प्रोपेगेंडा के कारण कहीं ना कहीं वो देश एक आतंकवाद की तरफ चला गया है और आतंकवाद या कहते हैं अलगाववाद का वहां पर जन्म हो रहा है। तो उस चीज को देखते हुए उसको बनाया कैसे, पंगु कैसे किया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से ही निपटाया गया उसको और कहीं ना कहीं निपट गया। आज के दिन में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं चाइना के अलावा। बता दीजिए दुनिया में कौन सा देश है? संजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं तो ये भारत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। अगर एक पूरा नेशन करप्ट हो रहा है या फिर अगर टेररिज्म की तरफ जा रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या ये अच्छी खबर है? क्या हमारे कूटनीतिक फेल्योर नहीं है? क्या हम इस मामले में पिछड़ नहीं गए? भाई अगर आपने 1971 से किसी मुल्क को खड़ा करने में मेहनत की, जिसका जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर, जिसका पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बेहतर, जिसका टाका जो कि रुपए को कहते हैं बांग्लादेश में, वो पाकिस्तान से बेहतर 1971 में पैदा होने के बाद, और आपकी इतनी मेहनत 2024 में आकर अगर फेल हो जाए और आप ये कहने लगे कि भाई वो रोग नेशन बनता जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? देखिए ऐसा होता है कि अगर हम हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका पड़ोसी अगर सक्षम नहीं होगा, आतंकवाद में लिप्त होगा, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। इसमें कोई कुरेज नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर आएगा। लेकिन उस असर को कितना कम किया जा सकता है उस पर चिंतन होना सकता है। लेकिन किसी देश की मनोदशा और मानसिकता को आप बदल नहीं सकते। मान लीजिए रेडिकलाइजेशन की बात इसी मार्च में मैं पढ़ रहा था, भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में साझा अभ्यास किया है, 14 मार्च की खबर है। और वहां का जो मुख्य सलाहकार है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का, वो वहां जाकर बैठकर चाइना में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या, कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट में भारत की 7 सिस्टर्स का नाम ले रहे हैं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसका सलाहुद्दीन शोएब चौधरी भी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, मैं इस पर छोटी सी बात रखना चाहता हूं। देखिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको एक लुभावने ऑफर देने होते हैं, तो लुभावने ऑफर बेचारे के पास यूनिस को अगर देखा जाए
उस आतंकवादी देश में या टूट चुका डूब चुके देश में आज के दिन में तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा ऑफर देगा जो कहीं ना कहीं भारत जो चाइना है उसको अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं भारत के कुछ स्टेट में या भारत को अस्थिर करने में चाइना का हमेशा इंटरेस्ट रहा है, आज से नहीं 75 साल से उसका इंटरेस्ट रहा है। तो इंटरेस्ट को अपने पूर्ण करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। और चाइना की मैं बता रहा हूं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विस्तारवादी नीति है। आपने देखा उसने पाकिस्तान का क्या हाल किया, नाम क्यों लिया, नाम क्यों लिया भारत का? इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, भारत को नहीं चाहिए। और स्ट्रेटेजिक क्या सही है क्या गलत है, यूनुस से बढ़िया शी जिनपिंग की टीम सोच सकती है और बेहतर सोच सकती है। उन्होंने इतना बेहतर सोचा कि 1949 में आजाद हुए हैं और उनकी जीडीपी इंडिया से आज 10 गुना आगे है। अमेरिका के मुकाबले में उन्होंने अपनी इकोनॉमी खड़ी कर ली है, पैरेलल, लगभग बराबर तो नहीं है लेकिन हां आधे की बात तो पहुंच ही गई है, आधी आधी तक की बात पहुंच गई है। तो मैं इसी बात पर बार बार आ रहा हूं कि भाई यूनुस ने इंडिया का जिक्र क्यों किया। मैं शोएब चौधरी का जवाब लूंगा, उसके बाद के सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं और दुरानी साहब आपके पास आ रहा हूं। शोएब चौधरी जी। विवेक भाई देखिए, आपने जो ये वीडियो दिखा रहे यूनुस का, देखिए ये बुढ़ा कॉग्निटिव डिक्लाइन जो बाइडेन की तरह, ये सीढ़ी में भी उतर नहीं सकता है, सीढ़ी में उतर नहीं सकता है, वो बड़ा बड़ा बात कर रहा है। और जैसे हमारे जनरल साहब ने कहा, तो एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के साथ मिल जाने की, दोस्ती की वगैरह प्रपोजल किया। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर इसाक दर इज कमिंग टू दिस कंट्री दिस मंथ, और उसके पहले पाकिस्तान की टीम आया था और बांग्लादेश की मिनिस्टर फॉरेन अफेयर जो यूनुस के अंडर में नहीं है, बंगाली चलाते, और 5 कंडीशंस दिया है पाकिस्तान को टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। यू हैव टू कंप्लाई विद नंबर 1, you have to seek publicly apology for committing genocide in 1971. Number 2, you have to take back the 8 lakh stranded Pakistanis from Bangladesh. Number 3, you have to return all the assets that you have stolen from Bangladesh since 1947 to 1971. यही बंगाली है। सो बंगाली चाइना को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट नहीं किया, चाइना को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये यूनुस की जो हरकतें हैं, ये बांग्लादेश की बर्बादी के लिए हरकती है। क्योंकि मैंने अभी कहा, यूनुस इज लाइक जो बाइडेन विद कॉग्निटिव डिक्लाइन। ये कठपुतली, ये एक क्लाउन है। जेलेंस्की इज वन क्लाउन इन यूक्रेन, यूनुस इज अनदर क्लाउन इन बांग्लादेश, एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन बेनिफिट। यूनुस ने पिछले 8 महीने में बांग्लादेश से कम $800 million लूट लिया। एंड यूनुस इज नॉट अ बांग्लादेशी सिटीजन, he is holding French nationality. So a person holding a foreign nationality, he cannot become a head of any regime or government or whatever. And he is not a government, it's a regime, illegal regime, Islamic jihadi regime. और आज ही आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल आया देखा है, उसमें क्या कहा बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश इज गोइंग रोग, यहाँ औरतों के कोई राइट्स नहीं है। दिस इज न्यूयॉर्क टाइम्स नाउ सेइंग, द न्यूज़पेपर व्हिच बिलोंग्स टू द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यूनुस के खिलाफ दुनिया में आवाज उठना शुरू हो गया। हमारे आशा है कि हमारे सम्मानित जनरल साहब की तरह जो इंडियन पैट्रियट्स हैं वो भी आवाज उठाएंगे। यूनुस शुड बी गिवन अ वेरी स्ट्रांग मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली इमीडिएटली, एंड इमीडिएटली मीनिंग नाउ, फोर्थविथ, स्टॉप प्लेइंग विद इंडिया। यूनुस के खिलाफ भारत को भी सैंक्शन देना है पहले, और यूनुस के ऑल एडवाइजर्स को। और अगर चाहे तो यू एक्सपेल बांग्लादेश एम्बेसडर फ्रॉम न्यू दिल्ली, शो द पावर, शो द इंडियन पावर, दिखाने का वक्त आ गया। ये आदमी तो खुलेआम धमकी दे रहा है सिन्हा सर। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई एम अ फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड आई हैव ऑल द राइट्स टू डिफेंड द राइट्स ऑफ माय फ्रेंड। नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा शोएब भाई, मैं यूनुस के बारे में कह रहा हूं। ये खुलेआम धमकी दे रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर, और बहुत स्ट्रांग रिएक्शन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनके सीएम का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आया है। बांग्लादेश हाई कमिश्नर, मुझे लगता है अभी तक इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को अभी तक में कोई स्ट्रांग मैसेज अभी तक आ तो गया है, लेकिन कुछ बड़े और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। सिन्हा सर कुछ कह रहे हैं। सिन्हा सर देखिए विवेक, स्ट्रेटेजिक रियलिटी तो यही है जो कि मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम दैट ही हैज सेड दिस। देखिए बहुत ब्लंडर्स हुए हैं,
1971 से लेकर के इवन दैट टाइम वी वर नोइंग दैट वी हैव गॉट बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है। जो हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक आप कहते हैं, 22 किलोमीटर का ही एक हमारा स्ट्रिप है जिससे हम जुड़ते हैं 7 स्टेट से। ये वर्नेबिलिटी तो है, और ये ट्राई जंक्शंस के ऊपर में है। डोकलाम इसी के कारण हुआ था, आपको पता है 2017 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, और उसमें भूटान भी इसमें है, और चिकन नेक जो कि हम स्ट्रैटेजिकली कभी भी काट सकते हैं चाइना का। मैं खैर नहीं समझ में आएगा यदि मैं लोग जो सुन रहे हैं। अगर मोहम्मद यूनुस सर, अगर मोहम्मद यूनुस 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम भी रंगपुर की बात शुरू करते हैं। हाँ, तो करना तो चाहिए ना भाई। भाई रंगपुर की बात शुरू कीजिए। चिकन नेक रहेगा ही नहीं, चिकन नेक एलिफेंट नेक बन जाएगा। हाँ, देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना ने लगाया है ना, उसमें चिटगांव भी है। उसको हमने किस तरह से तोड़ा है? इसको हमने सिटवे में गए हैं। सिटवे इज इन म्यांमार नाउ। इंडिया इज ऑपरेटिंग फॉर 100 years। और जो कालादान प्रोजेक्ट है, जो ये बोल रहे थे ना कि गेटवे टू दिस थिंग, तो ऑलरेडी वी हैव डन इट। वी हैव टू टेक ये तिस्ता जो बराज की ये बात करते हैं, डुबाने गए थे चाइनीज को, एंड एनीवन ही इज द एडवर्सरी ऑफ आवर्स। और उन्होंने बहुत पुख्ता बात किया है। देखिए, इसको हल्के में ना डालें। और जो युगुर का जो कॉटन है, सबसे ज्यादा उगता है चाइना में। आप कह रहे थे ना केवल 18 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 140 करोड़ चाइनीज हैं, मगर दे वांट टू गिव इट। वो देना चाहते हैं, तिस्ता लेना चाहते हैं चाइनीज। दे वांट टू गेट इनसाइड। दे वांट चिटगांव को ऑलरेडी उन्होंने बेस बनाया है। सेंट मार्टिन आइलैंड, दीज आर द रियलिटीज। वी हैव टू। और आपके चैनल में आप सुन रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत है। एंड आई नो वी ऑल आर। हमको पता है कि क्या करना है देश में, और एक चीज ही प्रकार हो रही है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैज बीन ब्रोकन अप। चाइना ये जो बनाया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल श्रीलंका में लेकर के गोदार इज गॉन। चाइनीज गोदार इज गॉन। दुरानी साहब, वो हबन टोटा इज गॉन, वो गॉन। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को आप जब काटते हैं तो इसी तरह करेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात की थी विवेक, 1 सेकंड और लूंगा क्योंकि आप दूसरों को देंगे। देखिए क्या हुआ था। इट इज अमेरिकन्स हु डिड इट इन 70s। जो उस दौरान रिचर्ड निक्सन थे, टू ब्रेक चाइना एंड रशिया, दे बॉम्ब्ड चाइना। और चाइना आज $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर के, और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका। तो आधे से भी ज्यादा वो पहुंच चुका है। नाउ द डाउनफॉल ऑफ चाइना हैज स्टार्टेड। इंडिया, देखिए चीजें बदल रही हैं। इंडिया को किसी ने नहीं किया। 7th फ्लीट तो लाके खड़ा कर दिया था अमेरिका ने 1971 में। उस समय तो इन्होंने ब्लॉकेट नहीं लगा पाए। तो बांग्लादेश, तो हमने मिस्टेक किया। 93,000 प्रिजनर थे, उसके एवरेज में भी हमने ये नहीं। मैं कह रहा हूं सर, मुझे 71 की जो बात आप कह रहे हैं, आज 2025 है। मैं कह रहा हूं रंगपुर को मिला दीजिए, मेघालय बिहार आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, चिकन नेक वाला मामला भी सॉल्व हो जाएगा। Absolutely, you have said it. और आप बोले हैं, और ये लोगों के ज्ञान में है ये बातें। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन है वो वेस्ट बंगाल से और क्लोज हो जाएगा, और पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका पोर्ट से जुड़ जाएगा, वेस्ट बंगाल के पोर्ट से। सिंपल सा ऑप्शन है। अगर मोहम्मद यूनुस खेल रहे हैं तो खेलते हैं, फिर अच्छे से खेलते हैं, फिर ऐतराज किस बात का है। संजय राणा जी का जवाब लूंगा, उसके बाद दुरानी साहब आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा जी, हम हर मामले में बड़ा डिफेंसिव खेलते हैं। संजय राणा जी, देखिए ऐसा होता है कि जब बहुत फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत है आज की तारीख में। देखिए नो डाउट, एज ए भारतीय अगर हम बात करें तो बिल्कुल मैं सिन्हा जी की बातों से सहमत हूं कि हमें जा करके 93,000 हमारी जो सेनाओं को हमने एक तरफ से समर्पण कराया था, और जमीन कहां तक हमने कब्जा कर ली सबको पता है। लेकिन फिर भी हमने वापस कर लिया, क्योंकि भारत की नीति विस्तारवादी नहीं है। वो किसी भी देश को चाहता बांग्लादेश पे कब्जा कर सकता था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता, लेकिन हमारी नीति नहीं है, हमारी सोच नहीं है। नंबर 1। संजय राणा जी, नीति का अचार डालें, ऐसा क्या है, क्या करें इस नीति का। उधर चाइना 62,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पकड़े हुए है, पीओके उधर पाकिस्तान पकड़े हुए है। देखिए ऐसा है कि ये नीति का हम करें क्या। अक्साई चिन्ह हो, मैं बता रहा हूं, अक्साई चिन्ह हो, पीओके हो, या 62,000
किलोमीटर की बात है, वो आज तो नहीं पकड़ा हुआ है, तो मानवीय के जमाने में पकड़ा गया है और आज उसको छुड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, उसके तरफ कार्य हो रहा है। कुछ दिन में आप सुनेंगे, हो सकता है बलूचिस्तान हमारे देश में मिल जाए, हो सकता है बहुत सी चीजें जो हमारे खिलाफ चल रही है वो खत्म हो जाए। बलूचिस्तान का बॉर्डर आपसे लगता है नहीं कैसे मिल जाएगा सर? हाफिज सईद भाई हमारे देश को किस तरह से खंडित करने की कोशिश किया था, किस तरह से 26/11 हुआ था। लेकिन आज देखिए, जो भी हिंदुस्तान का विरोध करता था, वो व्यक्ति या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी देश है, वो खत्म हो चुके हैं, खत्म होने के कगार पे। ये बताइए, पाकिस्तान रोज सीज फायर का उल्लंघन करता था कि नहीं करता था? आज एक भी सुना है पिछले 10 साल में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए? खुद का उल्लंघन होने लगा है। बताइए कितने आतंकवादी अचानक शहीद कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। इंटरनेशनल चीजों में ऐसा नहीं होता बंदूक उठाए फायर कर दिए जाके कब्जा कर लिए। हमारा वो हमारा कभी मोटो रहा है देश का, ना कभी हमारी सोच रही है। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे देश के किसी भी स्टेट का नाम लोगे तो हम तुमको नस्ता नाबूद कर देंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज हिंदुस्तान के जो वजीर आलम जो प्रधानमंत्री जी हैं या विदेश मंत्री हैं, उनके तरफ से जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो विदेश मंत्रालय का के प्रेस विज्ञप्ति आपको मतलब हो सकता है आज या कल में आ जाए और इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। लेकिन हमें ठंडा करके खाना चाहिए। ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया जाके उसका सर काट लीजिए। हमारी वो सोच नहीं है। ठंडा करके खाएंगे? मोहम्मद यूनुस चाइना के साथ बैठकर बहुत चीजें ठंडा वैसे ही करने में लगे हैं। कितना ठंडा करवाइएगा राणा जी? देखिए, खुद ही ठंडा हो गया, पूरा देश ठंडा है। कौन सा ठंडा हो रहा है? इतना ही ठंडा हो रहा था, यूनुस जाके ये नहीं कह रहे होते कि भाई आपका एक पूरा एरिया लैंड लॉक्ड है और आप आ जाइए वहां पर। खुलेआम थ्रेट नहीं दे रहे होते, खुलेआम न्योता नहीं दे रहे होते चाइना को कि घुस जाओ आके वहां पर। वी आर हियर टू सपोर्ट यू। देखिए, बड़ी छोटी इतना ये बहुत ठंडा हो गया आप खाने से पहले। देखिए, यहाँ पे हमारा देश जो है, हम बहुत ज्यादा तो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो दूसरों पे सिन्हा सर कुछ कह रहे हैं आपको। एक सेकंड राणा जी, मैं आ रहा हूँ। सिन्हा सर कुछ कह रहे हैं आपको। सिन्हा सर देखिए, ये डॉक्टर यूनुस के एक ऑलरेडी कब्र में है, वो ऐसी बातें कर जा रहे हैं और हम लोग डरते हैं कि हमें ठंडा करके करना चाहिए। ठंडे, देखिए ठंडे से कुछ नहीं होता। ये नहीं है जो हम कहते हैं ना, एक नैरेटिव चला दिया कि हम ये धरती जो है केवल बुद्धों की धरती है, हम कुछ नहीं दूसरे। ये हमारी धरती है भैया, ये हमारा बंगाल को काट के दिया गया था। ये बात उसकी नहीं है। वी हैव टू बी एब्सोल्युटली अपराइट। ये वर्नेबिलिटी है, इसलिए मैं बोलता हूं द चिकन एग इज अ बिग वर्नेबिलिटी। और मैं इस जगह कमांड किया हूं डिवीजन, मैं नॉर्थ ईस्ट में कमांड किया हूं ऑपरेशनली, तो मैं जानता हूं कि क्या बोल रहा हूं। वी हैव टू बी अपराइट। एटलीस्ट हम लोग, आपके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रहा है, मेरे ऊपर कोई तलवार। वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। विवेक जी बोल रहे हैं तो हमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे बोलने में कोई कुरेद नहीं सिन्हा साहब। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे प्रभु राम जब श्रीलंका पे आक्रमण करने गए थे, वो ने रिक्वेस्ट समंदर से भी की थी कि हमें रास्ता दे दीजिए। जब नहीं माना तब उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया था। तो पहले प्यार से मनाते हैं, फिर नहीं मानता तो लट से मनाते हैं। वो हमें दोनों इलाज करना में आता है। 53 इयर्स हो गया, 54th ईयर लगा है। और ये तिस्ता वाटर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 60 साल की गलतियों को 6 साल में ठीक नहीं किया सकता। 60 साल में जो हमने गलतियां की हैं 6 दिन में नहीं ठीक किया सकता, उसके लिए समय लगता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी तोप की सारी मुंह तोप का उधर घुमा दें और अटैक करते डोंट फायर मिलिटरली नहीं, हम लड़ाई करते हैं। वी हैव टू डू, एंड आई एम वेरी श्योर हमारी कंट्री कर रही है। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे पर हम तो बोल सकते हैं ना। बिल्कुल एक्शन होगा और एक्शन आप देखेंगे जल्दी। रूलिंग द कंट्री हैज टू से। डिप्लोमेसी में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बोलनी चाहिए, वो सही कर रहे हैं। बट हम लोग जो विश्लेषण करने बैठते हैं, एंड आपको विवेक दे रहे हैं, स्टेज दिया है, हम यहाँ तो सही बोले। नहीं, देखिए सही गलत नहीं सिन्हा जी, देखिए हर चीज को स्ट्रेटेजिकली काम करना चाहिए। गुस्से में आके आदमी विवेक खो देता है। अगर मैं मान लीजिए तलवार निकाल लूं तो क्या बांग्लादेश खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये बताइए, हिंदुओं की हत्या हो रही थी कि हमें बुरा नहीं लग रहा था? लग रहा था। हमने बहुत ट्वीट किए, उसमें एक्शन लिए, आंदोलन किए, लेकिन उसका असर क्या होगा? वहां पे और लोग मारे जाएंगे, हमारे भाई बहन वहां पे मारे जाएंगे। समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि जो हमने गलतियां कर दी है
उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आने वाली चीज पे कैसे ध्यान लगा दे ये जरूरी है। देखिए ये सब हमारे हैं, वी हैव टू स्पीक एब्सोल्युटली टफ। हमें कोई दो राय नहीं है, वी आर नॉट डिप्लोमेट्स, हम गवर्नमेंट के नहीं हिस्सा हैं। गवर्नमेंट के हिस्सा होते तो वी कैन स्पीक, बट द वल्नरेबिलिटी इज देयर। 7 स्टेट, ये 1986 में अरुणाचल पहले दिन से नहीं मानता था वो कि 90,000 किलोमीटर अरुणाचल है। एक डिप्लोमेट दिल्ली में बैठ करके ये नैरेटिव अरुणाचल का चलाया। आप सब लोग कहते हैं कि नहीं ये पहले से मानता है, वही नहीं, वो कभी नहीं मानता था वो। सर मैं तवांग में रहा हूं, बोमडीला में रहा हूं, मैं आर्मी फैमिली से आता हूं। नहीं आप बहुत सही हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। मेरा आपसे एक कर्मठ निवेदन है साहब कि हम लोग सही बोलें, सही हम स्ट्रैटेजिकली बोलें, हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही है। संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, नाम हो रहा होता सिन्हा साहब तो हमारा नाम संजय राणा नहीं होता, हमारा हो सकता मोहम्मद यूनिस मेरा नाम होता, तो हमारे पर तलवार कोई लटका के काम नहीं करा सकता था। नहीं आप देखिए, ये तो खैर पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक आदमी पहले आईएसआई के साथ खेलता है, अब पता नहीं आईएसआई उसके साथ खेल रही हो, फिर पाकिस्तान के साथ खेलता है, फिर पाकिस्तान जाता है, फिर वहां से निकलता है, फिर वो चीन जाता है, चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात करता है, वहां कहता है कि भाई आप जो है वो आओ, आप वहां फैक्ट्री बनाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। फिर वो कहता है कि भारत के 7 स्टेट्स जो लैंडलॉक्ड हैं, तो इन सब के बीच मंशा फैक्ट्री लगाने की तो नहीं है। भाई फैक्ट्री बांग्लादेश में लगेगा, काम बांग्लादेश में होगा, इससे भारत के 7 स्टेट्स का क्या लेना, 7 सिस्टर्स का क्या लेना देना भाई? ये बताइए, अगर तो बात मोटिव तो क्लियर है, एजेंडा क्लियर है। अब हो सकता है उम्र के इस पड़ाव में यूनुस साहब की जबान फिसल गई, जो दिमाग में था उस जबान पर आ गया। देखिए इनके और हम अगर इस स्ट्रेटेजी में रहें कि भाई ठंडा करके खाएंगे, तो यूनुस साहब तो खेल जाएंगे फिर राणा साहब। नहीं यूनिस साहब कभी नहीं खेल पाएंगे, अगर खेल रहे होते ना। खुलेआम खेल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? और इससे ज्यादा आदमी क्या खेलेगा? नहीं एक बांग्लादेश का सरकार का सलाहकार, वो इवन ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, नो ही इज एडवाइजर, मोर देन अ प्राइम मिनिस्टर, मोर देन। और वो चाइना की गोद में बैठकर बोल रहा है कि भाई तुम्हारे जो 7 सिस्टर्स हैं इंडिया के, वो लैंडलॉक्ड हैं। बिल्कुल वो आपके चिकन नेक को खुलेआम चैलेंज कर रहा है, वो ओपन थ्रेट दे रहा है वहां पर बैठकर। वो व्यक्ति की मनोदशा इसलिए दर्शाती है कि वो आज भी मनोदशा नहीं है सर, वो प्लानिंग है, क्लियर प्लानिंग है सर। आप कहां मनोदशा में लगे हुए हैं? अरे सर क्लियर प्लानिंग आज से चल रही है विवेक भाई, क्लियर प्लानिंग आज से चलती है। हर देश अपने देश के हित में प्लानिंग करता है, हर देश अपने देश के हित में बात करता है। हम अपने देश अरे तो उसके देश का हित का 7 सिस्टर्स से क्या लेना देना? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या लेना देना? संजय राणा जी क्या बात कर रहे हैं? वो तो एक लुभावना ऑफर दे रहा है। किस बात का ऑफर? ऑफर यही है ना कि आपको चिकन नेक का एक्सेस दे रहे हैं, क्लियर एक्सेस दे रहे हैं आपको चिकन नेक पहुंचने का। यही तो क्लियर एजेंडा है यूनुस का। चिकन नेक पहुंचने का आपको क्लियर एक्सेस दे रहे हैं, यही तो ऑफर है। चिकन नेक विवेक भाई, शाहीन बाग में बैठ के लोग चिकन नेक की बात नहीं कर रहे थे, भूल जाइए यूनिस को। हिंदुस्तान में बैठे हुए गद्दार इतने बैठे जो चिकन नेक की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अरे भाई तो हिंदुस्तान के लोगों के पास बांग्लादेश इतना बड़ा मुल्क थोड़ी है। हिंदुस्तान के लोगों के पास जो जिनको आप सो कॉल्ड गद्दार कह रहे हैं, वो बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश थोड़ी कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार कह रही है, ऑफिशियल बांग्लादेश की गवर्नमेंट कह रही है कि आप आके इन्वेस्ट करो और हम आपको चिकन नेक तक का रास्ता देंगे। देश में रहते हैं और इस देश की बुराई करते हैं। अरे सर मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, आप कहां फिर से वापस आ गए? मैं कह रहा हूं बांग्लादेश की सरकार ओपन इन्विटेशन दे रही है कि हम आपको चिकन नेक तक का रास्ता देंगे, आप बांग्लादेश आइए। आप ये बताइए बांग्लादेश अरे फैक्ट्री कौन लगाएगा? चाइना मूर्ख है, फैक्ट्री लगाएगा बांग्लादेश में? बांग्लादेश से सस्ता लेबर चाइना में, बांग्लादेश से सस्ता है प्लांट चाइना में, बांग्लादेश से सस्ता मशीन चाइना में, सर बांग्लादेश से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में। ना सर आप गलत है, कुछ इकोनॉमिक्स आप भी ठीक कर लीजिए। हाँ किस बात पे गलत है बताइए जरा, बताइए जरा। लेबर कॉस्ट बांग्लादेश में ज्यादा है, चाइना में ज्यादा है? वर्ल्ड के सारे सबसे बड़ी जो होती थी बांग्लादेश में होती थी। हम 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ये बोल रही है सारी चीज चाइना में सस्ती थी। कह रहा है हम गार्डियन ऑफ ओशन है। भाई आप समुद्री इलाका, आप चाइना के पास ज्यादा। सर ये आप विवेक भाई ये बताइए कि एक व्यक्ति
अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हमारे देश का नाम अगर लेना पड़ रहा है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की हालत क्या होगी। नाम नहीं वो ले रहा है, पार्नासन पे बैठा वो हुआ कह रहा है और लैंड उसका जवाब लॉक्ड दिया है। जाएगा। आप पता नहीं कौन से कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, वो कह रहा है लैंड लॉक्ड है, वो नाम नहीं ले रहा है। वो लैंड लॉक तो है, वो कह रहा है लैंड लॉक्ड है, हम नहीं बोला, वो कह रहा है सेवन सिस्टर्स इंग्लिश में लैंड कोई लॉक्ड गलत एरिया शब्द है। नहीं बोला। इशारा क्या है उसका, ये उसकी चाइना मंशा का- क्या है? चाइना सवाल इस बात को हमारे लेकर है। हिमाचल प्रदेश शोएब को चौधरी जी के पास जा रहा हूं। सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड में आ रहा हूं। आप शायद देखिए, चीजों को तथ्यात्मक तौर पर नहीं समझ रहे हैं और आप इकोनॉमिक्स मुझे समझा रहे हैं। खैर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से भी ज्ञान ले सकता हूं, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि जहां नेशन का इंटरेस्ट चैलेंज होगा मैं वहां सवाल उठाऊंगा। शोएब चौधरी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। शोएब चौधरी जी। विवेक भाई देखिए, अभी जो मेरे जो बातें हो रही थी मैंने सुन रहा था, अगर यूनुस पाकिस्तान का कोई लैंड के बारे में ऐसे कमेंट करता, पाकिस्तान या नेपाल, उसी वक्त नेपाल गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को बुला के ले जाते, they would have summoned him immediately। और जिस चाइना में बैठ के यूनुस से बात कर रहा है, वो चाइना को जो ताइवान है, ताइवान के बारे में कुछ भी बात करके देखिए चाइना क्या करता है। मेरे को खराब लग रहा है कि भारत हमारे मित्र एक मुल्क है और आप लोग इतने कमजोर हो गए कि बांग्लादेश हाई कमिश्नर को समन भी नहीं कर सकते। हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग उनको उस लायक ही नहीं समझते। You should have, मेरा कुछ कर सके, देखिए हम उस बांग्लादेशी लायक नहीं है, हैं, उनसे हम चर्चा कर सके। बांग्लादेश की हमारी बात हैसियत है, सुनिए। चर्चा कर। I am a Bangladeshi, I have nothing to do with India except for friendship with India। मगर हमारे को खराब लग रहा है कि भारत के बारे में यूनुस की तरह एक आदमी इस तरीके की बात कर रहा है। Why you are not summoning Bangladesh High Commissioner and asking for explanation? नहीं, ये बताइए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को भारत सरकार ने बुलाया कि नहीं बुलाया, हमें आपको पता है? नहीं पता है। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हमारे होगी, पता है, जब तक मैसेज आपको पता रिलीज नहीं नहीं होगा, प्रेस में रिलीज नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा। हमारी सरकार हमारी सरकार सक्षम है, हमारे पता है, हमारी सरकार इस लायक है, उसके एक्शन लेगी और ले लिया गया होगा। लेकिन हमें जरूरी आपका अप्रोच ऐसा है कि पब्लिक फोरम में रखा जाए, पब्लिक फोरम में बताया जाए। cowardice approach you are making, being an Indian। I'm not making any approach here, I'm just trying to communicate our government is not weak, India is a very strong country and don't we think they are worth talking, number one। number two, भाई डिप्लोमेट एम्बेसडर को बुला के क्या बोलना है? इस प्रेसिडेंट की कोई इज्जत नहीं है, इसके देश के प्रधानमंत्री की कुछ इज्जत नहीं है, उसके डिप्लोमेट को बुला के हम क्या बोलेंगे? भैया गलती मत करो, उसको तो 2 थप्पड़ मारना चाहिए, हम 2 थप्पड़ मार के भगा देंगे उसको। हमारे भारत का देश का एक राजनीतिक तरीका है, वो राजनीतिक तरीके से ही काम करेगी। हमारे बोल देने से नहीं हो जाएगा कि किसी ने कुछ कर दिया निकालो तलवार कर दो। हम भैया आतंकवादी नहीं है, कमिश्नर को हम बुलाया लोग नहीं, उग्रवादी नहीं है, कमिश्नर हम लोग टेररिस्ट नहीं है कि किसी का गर्दन काट दो। भैया किसी ने कुछ गलत बोल दिया। अरे भाई साहब, बात रही स्ट्रेटेजिकली चीजें अलग तरीके से होती हैं संजय राणा जी। आप कोई भी बात चीख चीख कर कहेंगे तो उसको ये थोड़ी मान लिया जाए। भाई कबीर जी का एक बहुत मशहूर दोहा है। विदेश मंत्रालय का प्रेस रिलीज आया एक एक करके। अरे सर हमें उस चीज का इंतजार है, हमें उस चीज का इंतजार है। कब तक इंतजार करेंगे? यूनुस सरकार कब बनी? यूनुस ISI की मुलाकात कब हुई थी? यूनुस और ISI की मुलाकात कब हुई थी? ISI चीफ की मुलाकात कब हुई थी? सरकार अपना काम करती है। कौन सा बांग्लादेश हाई कमिश्नर को समन किया गया? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब एकदम शुतुरमुर्ग की तरह ब्रेक में सिर गाड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में कहीं भी जाके बैठक करे, उससे कोई मतलब नहीं है। एक दुआ है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। चीजों की गंभीरता को अगर समय पर नहीं टैकल करेंगे तो बाद में नासूर बनते भी देर नहीं लगती है, नासूर बनने में भी देर नहीं लगती है। आप इंतजार कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिन्हा साहब जल्दी से प्लीज सर, 10 सेकेंड। देखिए, बांग्लादेश इज आवर अंडरबेली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। और जब हम टीवी डिबेट में हैं तो हम वी कांट बिकम डिप्लोमेट। डिप्लोमेट्स अपना काम करते हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर बात जो कह रहे हैं शोएब साहब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कांट, और आप जो कह रहे हैं विवेक, मैं आपसे आई सल्यूट यू ऑन दिस। वी हैव टू बी एब्सोल्युटली फेथफुल। ये देखिए, आज बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर लड़ाई शुरू हुई थी, अमेरिका उसको चाहता था। आज वो वहां अरकान आर्मी ने इसको ले लिया है, तो और सितवे हमारे पास में। तो यू हैव टू कट द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स।
जी। और वी हैव टू मेक श्योर कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सर हम अपने आंखों के सामने हमने जो 1971 से स्ट्रगल किया बांग्लादेश के लिए, हम उसको रोग नेशन बनते हुए नहीं देख सकते। दिस इज क्लियर एंड कट। एक मैसेज होना चाहिए इंडिया की तरफ से, या फिर एफर्ट। मुझे नहीं लगता सरकार इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही होगी, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हो रही होगी, लेकिन शायद अभी देश में इस बात को लेकर और ज्यादा भूख है कि और ज्यादा बड़ा एक्शन होना चाहिए और स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।